हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एक नई कविता द वेट, अ न्यू पोएम द वेट। एक्चुअली वेट ये शॉर्ट फॉर्म है किसी का। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेटरिनेरियन। शॉर्ट में कहते हैं वेट, यानी पशु चिकित्सक। जानवरों के डॉक्टर को वेट कहा जाता है, यानी कि पशु चिकित्सक। आइए शुरू करते हैं। To be a successful vet and a competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. Let us see the paraphrase of this poem. To be a successful and competent vet. सक्सेसफुल का अर्थ होता है सफल, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो है कि कार्यक्षम, यानी कि दक्ष। या तो कार्यक्षम कह लीजिए, या कह लीजिए दक्ष, या कह लीजिए निपुण, या कह लीजिए कुशल। टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट, एक सफल और जो है कि दक्ष पशु चिकित्सक बनने के लिए नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता होती है, नॉलेज यानी ज्ञान की, एक्सीडिंगली यानी बहुत ही व्यापी ज्ञान की, यानी जो है बहुत ही ज़्यादा, वाइड यानी विस्तृत, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ज्ञान की ज़रूरत होती है। फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स he is likely to get possesses a different insight. पेशेंट्स का मतलब होता है मरीज यानी रोगी। he is likely, he is standing for the vet, यानी पशु चिकित्सक के लिए ये वर्ड आया हुआ है। जो है likely to get यानी अपेक्षा की जाती है, possesses यानी होता है उनके जो है पास होना। अ डिफरेंट इंसाइट का मतलब होता है दरअसल अलग अलग प्राणियों की आंतरिक शरीर रचना अलग अलग होती है। छोटे प्राणियों से लेके बड़े आकार के प्राणियों के शरीर की आंतरिक रचना अलग अलग होने की वजह से एक वेट यानी एक पशु चिकित्सक को बहुत ही विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने मरीजों को, अपने रोगियों को अच्छी तरह से हैंडल कर सके, उनका इलाज कर सके। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट, to be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि आपको सफल और कार्यक्षम पशु चिकित्सक बनना है तो आपके पास बहुत ही विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। For each of the patients he is likely to get, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके हर एक मरीज, और आपके हर एक मरीज अर्थात आपके जो मरीज होते हैं यानी पशु चिकित्सक के जो मरीज होते हैं वे जानवर होते हैं, छोटे से लेकर बड़े जानवर, जिनकी शारीरिक संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है, खास तौर से आंतरिक शरीर रचना। तो उसके लिए प्रत्येक प्राणी की आंतरिक शरीर रचना का विस्तृत ज्ञान इन पशु चिकित्सकों को होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। He must know
Why the cat is refusing her milk? उसे पता होना चाहिए, अपेक्षा की जाती है कि एक पशु चिकित्सक को ये ज्ञात होना चाहिए कि बिल्ली दूध क्यों नहीं पी रही है। अर्थात बिल्ली की रुचियां, अभिरुचियां और उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस से लेकर के उसकी इच्छा अनिच्छा सब कुछ डिपेंड करती है उसकी शारीरिक स्थिति पर और उसकी मानसिक स्थिति पर। तो ये सारी बातें एक पशु चिकित्सक को ज्ञात होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। Why the dog is not eating his bone? एक कुत्ते का सबसे प्रिय भोजन होता है हड्डियों को चबा चबा कर खाना या हड्डियों को चबाना। तो यदि कुत्ता हड्डियों को नहीं खा रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये भी उसे पता होना चाहिए। Why the coat of the horse is not shining like silk? कोट का मतलब होता है स्किन यानी त्वचा, या जो बाल होते हैं त्वचा पर। घोड़े की त्वचा पर जो बाल हैं वे रेशम की तरह क्यों नहीं चमकीले हैं, क्यों नहीं चमक रहे हैं? ये डिपेंड करता है उसकी शारीरिक स्थिति पर। कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। यदि वह स्वस्थ है तो ऐसा देखा जाता है कि घोड़े की त्वचा पर जो बाल होते हैं वे रेशम की तरह चमकते हैं, और यदि नहीं चमक रहे हैं तो ये लक्षण है उसकी बीमारी के। उसी प्रकार से यदि कुत्ता अपना जो है प्रिय खाद्य हड्डियों को नहीं खा रहा है तो इसके पीछे भी उसकी शारीरिक स्थिति में कोई व्यवधान पैदा होना है। बिल्ली यदि अपना जो है कि प्रिय भोजन दूध नहीं पी रही है या दूध पीने से इनकार कर रही है तो ये भी लक्षण है उसकी शारीरिक स्थिति ठीक न होने का। आइए हम आगे बढ़ते हैं। Why the parrot does nothing but groan? groan का मतलब होता है जो है कि कराहना, यानी कि दर्द से कराहना। जो तोता होता है, वैसे तोते को आपने देखा होगा हर वक्त बोलते हुए कुछ न कुछ, लेकिन यदि तोता कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप शांत है और ऊपर से दर्द से कराह रहा है, तो ये लक्षण है उसकी मानसिक स्थिति या उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है ज़रूर वो। Why the ducks and the chickens are failing to lay? डक्स यानी बतखें, चिकन्स यानी मुर्गियाँ, फेलिंग टू ले यानी अंडे क्यों नहीं दे पा रही हैं, ये लक्षण हैं उसकी बीमारी के। Why so faint the canary bird sings? यानी एक सिंगिंग बर्ड का नाम है कैनारी बर्ड। तो ये कैनारी बर्ड जो अक्सर गाती रहती है वो आज क्यों फेंट है, आज क्यों उदास है, क्यों वो फीकी फीकी सी लग रही है? ये लक्षण हैं उसकी बीमार स्थिति के, उसकी बीमारी के। And if he is called to the zoo, he must. And if he is called, he means vet, यानी पशु चिकित्सक। इन परिस्थितियों में यदि किसी पशु चिकित्सक को बुलाया जाता है जू यानी चिड़ियाघर में, तो ही मस्ट से, उसे बहुत कुछ बताना पड़ता है। एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स, उसे कई अविश्वसनीय जो है चीज़ों की जानकारी देनी होती है वहाँ पर, जिन पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अनबिलीवेबल थिंग्स की जानकारियाँ वहाँ देनी होती है इन जानवरों के बारे में। तो उम्मीद है बच्चों आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं ज़रा हम। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी कि अनबिलीवेबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
इफ द लायंस कॉट अ कोल्ड, यदि शेर को सर्दी है, खांसी है। इफ द जेब्राज गेटिंग ओल्ड, और यदि जेब्रा जैसे बुढ़ापे का लक्षण महसूस कर रहा है। इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विथ हिज फीट, सेंटीपीड का मतलब होता है गोजर यानी कनखजूरा। सेंटी का मतलब होता है 100, पीड का मतलब होता है पैर। सेंटीपीड यानी 100 पैरों वाला कीड़ा। इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल यानी परेशानी है विद हिज फीट, उसके पैरों में चल नहीं पा रहा है ठीक से। इफ द हिप्पोज फीलिंग इल, हिप्पोज मीन्स हिप्पोपोटामस, गैंडा। फीलिंग इल यानी बीमार महसूस कर रहा है। इफ द बाइसन्स गॉर अ चिल, बाइसन्स यानी होता है जंगली भैंसा, गॉर अ चिल यानी उसे ठंड लग रही है। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्कटिक फॉक्स उत्तरी ध्रुव के पास रहती है, एक लोमड़ी है, उत्तरी ध्रुव के शीत प्रदेशों में रहने वाली एक लोमड़ी है। यदि उसे जो है गर्मी महसूस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें लक्षण हैं इनकी शारीरिक स्थिति में, इनके स्वास्थ्य में किसी व्यवधान के होने का लक्षण है। ये इनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये लक्षण एक पशु चिकित्सक ही पहचान सकता है। आइए देखते हैं। इफ सम वायरुलेंट डिसीज हैज अटैक्ड द चिंपैंजीज, if the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of buns। आइए देखते हैं। वायरुलेंट का मतलब होता है वायरल। If some viral disease has attacked the chimpanzees, chimpanzees यानी होता है गुरिल्ला। ये जो होते हैं दरअसल बंदरों की एक प्रजाति है। ये जो है बहुत कुछ इंसानों से मिलते जुलते हैं। यदि इन्हें वायरुलेंट यानी कि वायरल डिसीज हो गया, तो जो संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं जो है कि अस्वस्थता के, वे किसी कुशल सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट को पता होना चाहिए। इफ द टॉर्टोइज हैजंट स्टर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और यदि कछुआ, स्टर्ड यानी होता है हिलना डुलना, कई वर्षों तक अपने स्थान से हिला डुला नहीं है। इफ द बियर्स टू फुल ऑफ बंस, यदि बियर्स यानी भालू ने बहुत ज़्यादा बंस खा लिया हो। बंस यानी जो ब्रेड होती है, जो कि फर्मेंटेशन से पकाते हैं, फर्मेंटेशन से बनाते हैं जो ब्रेड, उसे बंस कहते हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा खा लिया है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो जो संबंधित लक्षण प्रकट होते हैं इस स्वस्थ स्थिति के, वो एक जो है कुशल डॉक्टर को, एक कुशल जानवरों के डॉक्टर को पता होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। If the bear's too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बियर्स यानी भालू, बंस बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। तो इसके बाद जो संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य के जो लक्षण प्रकट होते हैं, वे एक जो है कुशल वेट को पता होता है। इफ़ द कोबरा ईट्स हर सन्स, यदि कोबरा, दिस इज़ द नेम ऑफ ए डेंजरस स्नेक, उसने अपने बच्चों को ही खा लिया। इफ़ द पैंथर यानी होता है तेंदुआ, हैज़ अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर्स, यदि शी पैंथर ने जो है
हु च्यूज हिज ईयर्स, यानी कि मेल पैंथर के जो है कान चबा लिए। तो ये सारे लक्षण जो है किसी न किसी प्रकार के शारीरिक अस्वास्थ्य के बिगड़ने से संबंधित हैं। तो ये सारे लक्षण जो है एक संबंधित पशु चिकित्सक को पता होना चाहिए। इफ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ, ओके, टिफ यानी होता है झगड़ा। यदि जिराफों ने आपस में झगड़ा कर लिया है, एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, और उनके गर्दन अकड़ गई है। स्टिफ यानी होता है अकड़ जाना, सीधी एकदम स्ट्रेट है, ज़रा भी हिल डुल नहीं पा रही है। तो ये सारे लक्षण हैं उनकी शारीरिक स्थिति के ठीक न होने के। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा हम। ये रहा आपका नेक्स्ट पैरा। If hyenas will not laugh at keeper's jokes, if the monkeys pinched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chokes. hyenas का मतलब होता है लकड़बग्घा। भेड़िए और सियार की प्रजाति का ही एक जानवर है हाइना, इसे लकड़बग्घा कहा जाता है। विल नॉट लाफ, नहीं हंसता है, नहीं हंसेगा। एट कीपर्स जोक्स, कीपर्स का मतलब होता है चिड़ियाघर में प्राणियों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। वह अक्सर प्राणियों को खिलाने पिलाने, उनके रूटीन और उनकी देखभाल से संबंधित कार्य करता है। यदि वह हंसाने की कोशिश करता है हाइना और वह नहीं हंसता, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। इफ द मंकीज पिंच्ड हिज टेल, और यदि बंदर ने स्वयं अपनी ही पूंछ को जो है चिकोटा, अपनी ही पूंछ को जो है अपने दांतों से काट रहा है, अपने जो है कि नाखूनों से उसको पिंच कर रहा है, चिकोट रहा है। इफ़ द राइनोज लुकिंग पेल, और यदि राइनोसेरोस यानी कि दरियाई घोड़ा बहुत ही उदास उदास सा दिखाई दे रहा है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं उसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना होने के। इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स, यदि गलती से हाथी ने पेपर बैग्स खा लिया और वो जाकर उसके आहार नाल में चोक हो गया, यानी कि जाम हो गया, अवरोध पैदा कर दिया, तो जो संबंधित लक्षण प्रकट होते हैं उसके अंदर, उसकी एक विस्तृत जानकारी वेट को होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि उसके मरीज़ एक नहीं बल्कि कई छोटे से लेकर के बड़े जानवर होते हैं, और जिनकी शारीरिक आंतरिक संरचना बिल्कुल अलग होती है। तो आप समझ सकते हैं उसे कितना विस्तृत जानकारी होनी चाहिए अपने क्षेत्र की। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, हम्प यानी होता है कूबड़, ऐसे होता है ना कूबड़। इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, यदि ऊंट ने अपने ही हम्प यानी कूबड़ को नुकसान पहुंचाया। इफ़ द कैंगरू वॉन्ट जंप, और यदि कंगारू उछल कूद नहीं कर रहा है जो कि उसका स्वाभाविक जो कार्य है। इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल, कैनिबल यानी होता है मनुष्य भक्षी। यदि क्रोकोडाइल जो है मनुष्य पर आक्रमण करके उसे खा जाता है, एंड जो है बाइट्स यानी वही काटता है, तो ये लक्षण हैं कि क्रोकोडाइल की जो स्थिति है शारीरिक और मानसिक ठीक नहीं है। They run away and get that omniscient the wet and accept him to put everything to rights. इन सभी उपरोक्त परिस्थितियों में आप दौड़े दौड़े किसके पास जाएंगे? एक
जो है वेट के पास जाएंगे और वो वेट जो सर्वज्ञ है, जिसे सब कुछ पता है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी कि सर्वज्ञाता, सब कुछ जिसे पता हो। और एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट और आप अपेक्षा करेंगे उससे टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स, और सब कुछ ठीक कर दे वो। इन जो है लक्षणों पर संबंधित जो है दवा दे करके वो उन्हें ठीक कर दे, ये आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आइए आप उससे उम्मीद करते हैं। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट, प्रोफाउंडली यानी यदि गंभीरता से मैं बात करूं, सीरियसली अगर मैं कहूं तो आई पिटी द वेट। पिटी यानी होता है करुणा यानी दया। सच कहूं, यदि गंभीरता पूर्वक मैं बात करूं तो मुझे इन वेट्स पर, इन जो है जानवरों के डॉक्टर से बहुत मुझे करुणा है, मुझे बहुत उन पर दया आती है। हु मस्ट लर्न, जिन्हें सीखना पड़ता है। सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, फॉर हिज पे यानी कमाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हु मस्ट लर्न सच अ ग्रेट डील, सच अ वेरी ग्रेट डील यानी इतना विस्तृत कार्य करना पड़ता है, इतना विस्तृत ज्ञान और इतना खतरनाक कार्य करना पड़ता है। भाई जानवर मूक होते हैं, वे बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उनके शरीर में प्रकट हुए लक्षणों के आधार पर एक कुशल पशु चिकित्सक दवाएं देता है और अपने कार्य करता है। My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. इन परिस्थितियों को देखते हुए कवि अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये सलाह देना चाहता है। You most strongly यानी कि बहुत ही जो है वो होकर के जो है कि कटिबद्ध होकर के वो ये सलाह देना चाहता है, स्ट्रांगली, टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे, कि अपनी जीविका किसी अन्य आसान माध्यम से ज़रूर कमाना, बट इस क्षेत्र में मत आना। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड the zoological crowd, a far more advisable plan. Don't attempt, यहाँ कवि अपने बेटे को सलाह देना चाहता है, जोर देकर इस बात पर जोर देना चाहता है कि वो इस जो है कि कार्य के अपेक्षा, इस कार्य के इतर कोई अन्य कार्य जीविका के लिए चुने, इससे आसान। Do not attempt to attain the zoological crowd, इन प्राणियों की भीड़ में नहीं जाने का प्रयास करे। Don't attempt to attain the zoological crowd, zoological crowd यानी होता है प्राणियों की झुंड में न जाए। A far more advisable plan, इससे भी कहीं ज़्यादा उसके पास एक सलाह योग्य जो है प्लान है। Is to call yourself, यदि आप अपने आप को कहलाना चाहते हैं डॉक्टर, चिकित्सक, and so be allowed to treat the illnesses of man, और आप इंसानों की बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? You have to become a doctor who can diagnose, who can treat the illnesses of man. So this much is enough in this video. Let's meet the next one. Thank you.